फ्रांसीसी क्रांति क्लास 9th पार्ट 2 पार्ट 1 हम पहले देख चुके हैं। फ्रांसीसी क्रांति में नए संविधान के अनुसार क्या बदलाव आते हैं। इसके अनुसार सक्रिय नागरिकों को ही मतदान का अधिकार दिया जाता है। और सक्रिय नागरिकों में कौन था? जो 25 वर्ष से ऊपर के इंसान हो चुके हैं और उनको 3 दिन की मजदूरी के वो कर चुका पाते थे। महिलाएं और अन्य पुरुष निष्क्रिय नागरिक माने गए और राजा की शक्ति को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांट दिया गया। आतंक का राज 1793 से 1794 तक के टाइम पीरियड को आतंक का राज बोला गया। इस समय रोबेस्पियर ने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई। इसके तहत गणतंत्र के जो भी शत्रु थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था और जेल में डाल दिया जाता था। किसान अपना अनाज केवल सरकार द्वारा तय की गई कीमतों पर ही बेच सकते थे। डायरेक्टरी शासित फ्रांस। रोबेस्पियर के पतन के बाद फ्रांस का शासन मध्यम वर्ग के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उनके हाथों में आ जाता है। उन्होंने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया जो फ्रांस का शासन देखती थी। इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा नेपोलियन बोनापार्ट उठाता है और 1799 में वह डायरेक्टरी को खत्म कर देता है और फ्रांस का सम्राट बन जाता है। 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया और पड़ोसी देशों को जीतने के लिए और राजवंश को दूर करने के लिए वह राज्यों का निर्माण करता है जहां उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को रखा था। यूरोप के आधुनिकीकरणकर्ता के रूप में उसने अपनी भूमिका देखी और 1815 के युद्ध में, वाटरलू के युद्ध में वह हार जाता है। इसके बाद महिलाओं के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया। क्रांति के फलस्वरूप महिलाओं ने मांग की कि उनको पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इसके बाद सरकारी विद्यालयों की स्थापना सभी लड़कियों के लिए की जाती है जहां पर वो लड़कियां अपनी मर्जी से शिक्षा ग्रहण कर पाएं और अब उनके पिता भी उनकी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं कर सकते थे। अब महिलाएं छोटे मोटे व्यवसाय कर सकती थी, कलाकार बन सकती थी। उनको मताधिकार और समान वेतन के लिए आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार अब हासिल कर लिया था। दास प्रथा का उन्मूलन। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू होता है। फ्रांसीसी सौदागर बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे और वहां से वो दास खरीदते थे। बगान मालिकों को फिर दास बेच दिए जाते थे। बोर्दो और नांते ये 2 बंदरगाह के नाम है। ये फलते फूलते व्यापार के समृद्ध नगर बन गए। फ्रांस में दास प्रथा की बहुत निंदा हुई और फ्रांसीसी उपनिवेश में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में हुआ। क्रांति और रोजाना की जिंदगी। अब क्रांति के बाद वहां पर क्या होता है? 1789 के बाद फ्रांस के पुरुषों और महिलाओं, बच्चों के जीवन में बहुत परिवर्तन आते हैं। क्रांतिकारी सरकार ने कानून बनाकर स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। फ्रांस के शहरों में अखबार, पुस्तकें छपी और तस्वीरें आई और उनका गांव देहात तक उन तस्वीरों को पहुंचाया गया और फ्रांस की घटनाओं और परिवर्तनों का सब जगह ब्यौरा दिया गया। इस प्रकार 1789 की क्रांति जो है हमने देखी कि वो कैसे होती है और उसके बाद लोगों के जीवन में क्या बदलाव आता है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।